ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ाता है। अब तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ मतलब नीच, जिसमें नीच विचार है, भावना है, नीच कर्म है, उससे उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम हैं देवताएं, उनसे उत्तम कोई नहीं है। सबसे उत्तम हैं देवताएं। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं करनी पड़ेगी? यहाँ उत्तर क्या है? यहाँ देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलने की मेहनत करो। ये मेहनत है, हर बच्चे को करनी है। बाबा नहीं कह रहा कुछ और करो, सिर्फ एक ही काम करो। एक तो देह को भूलो और देह के संबंधों को भूलो। देह सहित देह के संबंधों को भूलने की मेहनत करो। आत्माभिमानी होकर के शरीर भी छोड़ो, तो आत्माभिमानी होकर छोड़ो। यह मेहनत बहुत यहाँ करनी पड़ रही है। ये फिर बाद में ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कभी सतयुग में भी। सतयुग में तो फिर बिना मेहनत बैठे बैठे आपे ही शरीर छूट जाया करेगा। यहाँ छोड़ना है, वहाँ छूट जाया करेगा। याद में रहकर छोड़ना है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। दिखाया है, सती जी ने जब शरीर छोड़ा तो अंतिम अभिलाषा थी कि जन्म जन्म प्रभु पद अनुरागा। हे प्रभु, मैं ये शरीर तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आपका अनुराग, आपका प्रेम, आपका सानिध्य मुझे जन्म जन्म मिलता रहे तो छोड़ रही। अंतिम इच्छा थी वो उनकी। अभी यह मेहनत व अभ्यास करो कि हम बार बार अभ्यास करते हम आत्मा हैं और हमें इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को पूरी तरह छोड़ना है, इसे भूलना है और जीते जी नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सतयुग में ये मेहनत नहीं होगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। तुम जानते हैं, फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है कि भगवान हर कल्प दूर देश का रहने वाला। जब हम पराए देश में गुलाम हो जाते हैं, रावण राज्य आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, हम वहाँ गुलाम हैं देह के, वहाँ छुड़ाने आ जाता है दलदल में। काम क्रोध लोभ मोह सब होता है, वो पराया देश कहलाता है। वो यह सिर्फ उस एक के लिए गायन है, परमपिता परमात्मा कि दूर देश का रहने वाला आया देश। उसी को तुम सब याद करो। उसकी याद विचित्र है, क्योंकि वह चित्र ही नहीं है, वह तो विचित्र ही है खुद ही। तो उसकी याद भी बड़ी विचित्र है। बल वो क्रिया नहीं है, वो कर्म नहीं है, लेकिन उसकी याद सताए, सताने वाली याद हो। देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो चित्र है, ये देवताएं हैं, लेकिन बाप का कोई चित्र नहीं है, कोई चित्र नहीं। शिव भगवानोबाज कहा जाता है और वह रहता भी परमधाम में ही है। यह तुम दृढ़ कर लो, इस बात पर विश्वास कर लो, भगवान की बात पर कि बाबा ने कहा है तो जरूर यही सत्य है। बाकी संसारी मनुष्य, कोई भी संसारी परमात्मा को भुलाने की कोशिश करते, वो स्वयं को बस बताने की कोशिश करते कि देखो तुम शरीर हो, तुम ये काम कर लो,
तुम्हें सब हो जाएगा। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, ये मुरली के अलावा कोई कहता नहीं है कि भगवान है, और उसको याद करने से हम पवित्र बनते हैं। उसको याद करने से ही हमारे अंदर देवताई गुण आते हैं। उसको याद करने से ही हमें अपनी आत्मा होने की याद आती है। कोई याद नहीं दिला रहा जी। और आत्मा शरीर से अलग चीज़ है। शरीर से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, डिटैच है बिल्कुल। ये कोई याद नहीं दिलाता सिवाय भगवान। तुम अभी ही मुझे बुला सकते हो, मुझको सुखधाम में कभी नहीं बुलाओगे, ये मुझे पता है। संगम पर बुलाते हो, संगम पर साथ रहते हो, खाते हो पीते हो, संगम पर व्यवहार करते हो मेरे साथ कर्म करते हो। जैसे दिखाया ना कृष्ण के साथ सब किया गोपियों ने, ऐसे परमात्मा प्रेम में विभल होकर तुम्हारे लिए जो चाहिए सो बन जाता है, चाहे जब अदृश्य है चाहे जब दृश्यमान है। अहंकार आया तो अदृश्य हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में आएगा ही नहीं, गुम हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, वो रास हो रहा है, गुम हो गया, सब रो रही हैं, क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, ढूंढो ढूंढो, कहाँ है, नहीं मिलेगा कहीं। अहंकार आएगा नहीं मिलेगा, गुम हो जाएगा। तो तुम सुखधाम में बुलाओगे नहीं, कोई नहीं बुलाएगा सतयुग में। बाबा आ जाए, बाबा कौन है, भगवान कौन है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। वहाँ तो देवताएं, देवताओं के बच्चे, देवताओं की याद, देवताओं की मर्यादा, देवताओं के कर्म, उसी में लगे रहोगे बस, सुख भोगने, दैवीय कर्म करने। फिर जब दुखधाम आएगा तो रोओगे, बुलाओगे, अनजान होकर के। जानते नहीं है कैसा है, तू कौन है, कहाँ है, लेकिन कोई है मेरा जिसकी मुझे याद आती है। आत्मा बुलाती है फिर। और पूरे 63 जन्म दुख में दुखी होते होते बुलाते रहते हो। फिर से मैं संगम पर ही लेकिन आता हूँ। ये नहीं तुम ज़्यादा दुखी हो रहे हो, ज़्यादा चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो साक्षात्कार करा दूंगा, कहीं कुछ करा दूंगा, एहसास करा दूंगा, हाँ मैं हूँ। आऊँगा नहीं, लेकिन चमत्कार हो जाएंगे तुम्हारे साथ भले ही। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि सारे सतयुग में विश्व पर तुम पुरुषोत्तम बनकर ही राज्य करते हो। ये तुम जानो कि तुम नारायण बनकर, पुरुषोत्तम बनकर सारे विश्व पर राज्य करते हो। इतना तुम्हारे पास हो जाता है काम। मध्यम और कनिष्ठ वहाँ होता ही कोई नहीं है। कोई सोच रहा है वहाँ थोड़ा बीच का कोई होता हो, कोई नीच होता हो, कोई नहीं होता वहाँ सब उत्तम होते हैं। सब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सबके अंदर आत्म भान ही होता। वहाँ जैसे यहाँ किसी के अंदर आत्म भान नहीं है, सबको देह भान है, वहाँ ऐसे ही किसी को देह भान होता ही नहीं है, सबको आत्म भान ही होता है। उत्तम से उत्तम फिर ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहा जाएगा। बनाता है कोई, कौन बनाता है? शिव बाबा बनाता है। उस शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाता है। परंतु आजकल तो सन्यासी आदि ने मेरी वह महिमा भी ख़त्म कर दी है। श्री श्री जो भगवान को कहा जाता था, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, बस इतनी ही महिमा थी बाबा की। अब यहाँ क्या कर दिया उन्होंने? अपने को श्री श्री क्या कहने लगे? अकेला श्री श्री कहते हैं क्या लोग? अच्छा, भगवान अगर श्री श्री है तो मैं क्या हूँ? मैं श्री श्री 108 हूँ। कितनी बार श्री? 108 बार। कोई कह रहा मैं श्री श्री 1008 हूँ। हर एक के आगे आप अभी जाओ, जैसे भागवत जी वगैरह में हम लोग जब जाते हैं और वहाँ पर जब कोई संत आ जाता है तो उसका नाम पूछोगे तो वो कहेगा श्री श्री 1008, फलाने महांत, फलाने, ये क्या क्या डिग्रियाँ लगा लेगा वो अपने आगे, और कहने को उसको कुछ आएगा नहीं बेचारे को।
वो बोल भी नहीं पाएगा, पूछोगे तो वो अंगूठा टेक होगा, लेकिन लिखेगा। ये निंदा है, ये बहुत बड़ी ईश्वर की। क्योंकि आजकल सन्यासी अपने को श्री श्री क्या क्या कहते हैं। बाप आकर के इस सृष्टि को जो श्री श्री है वो उत्तम बना देता है, सृष्टि का परिवर्तन कर देता है, तो भी स्वयं को कुछ कहलवाता नहीं है, श्री श्री भी नहीं कहलवाता। तुम कहते हो भले ही, वो नहीं कहता श्री श्री शिव बाबा, तो कहता तुम तो मुझसे अकेला बाबा ही कह लो, बहुत है। इतना प्रेम करता है। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। वहाँ उत्तम से उत्तम है तो यहाँ कनिष्ठ से कनिष्ठ है। कितना फर्क हो जाता है। यहाँ नीच से नीचे हैं हम, वहाँ ऊंच से ऊंच, क्योंकि वहाँ हर एक को आत्मस्मृति है। देह तो है लेकिन स्मृति आत्मा, मैं आत्मा हूँ। शरीर रूपी वस्त्र मैंने पहन रखा है, शरीर रूपी वस्त्र मैंने ओढ़ रखा है, शरीर रूपी वस्त्र में मैं बैठा हूँ। ऐसे कुछ भी याद रहता है। जैसे अपन को यहाँ अभी याद है मैं इस कमरे में बैठा हूँ। क्या मैं कमरा हूँ? कोई कह दे मैं कमरा हूँ तो खिड़की हूँ, दरवाज़ा हूँ, ये मैं सब मैं ही हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वैसे ही गड़बड़ हो जाता है शरीर समझने से। याद रखना, जब कनिष्ठ हो जाते हो तो कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते रहते हैं, बोल में, बात, दृष्टिकोण में, व्यवहार में, कर्म में, वो नीचता दिखती है। देहभान में, अहंकार में कहीं ना कहीं दिखेगी। गाली दे रही है अपन ने तो गालियों में, हर जगह दिखेगी। तुम यह समझो कि हम क्या थे, फिर से हम क्या से क्या बन रहे हैं, पुरुषोत्तम स्वर्गवासी बन रहे हैं। परंतु यह तो संगम युग ही है। तुमको खातिरी है ये पुरानी दुनिया अब तुम्हें नई बनानी है, बनानी है। ये तुम्हारी खातिरी। पुरानी सो नई और नई सो पुरानी जरूर बनती रहती है। ये तो क्रम है, चलता ही रहता है। जो चीज़ कोई पुरानी है वो नई बन जाएगी, फिर से रीबर्थ जैसे अपन कहते हैं। जब मृत्यु हुई है तो जन्म होता है, जन्म हुआ है तो नया ही होता है। ऐसे हर इंद्रियां, हर तरह की बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं नए शरीर में। याद रखना, नई चीज़ को सतयुगी, पुरानी चीज़ को कलयुगी कहा जाता है। बाप है सच्चा सोना, अर्थात सच कहने वाला। भगवान तो सत्य बात करता है, उसको कोई लाक लपेट नहीं है, उसको किसी से भय नहीं है, उसको किसी की खुशामद नहीं चाहिए। वो तो सत्य कहता है। सब कुछ सत्य बता रहा है। ये जो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, यह सब झूठे हैं और झूठ ही कह रहे हैं कि वो तो हर जगह आ जाएगा, वो तो हर क्रिया से आ जाएगा, वो हर तरीके से आ जाएगा, हर जगह से कोई भी कुछ भी करो सब उसी के रास्ते। ये सब हमको झूठ परोसा जा रहा है। बाप अब कह रहा है तुम झूठ न सुनो। हियर नो इवल, सी नो इवल, ... राज विद्या की बात ही अलग है। ये राज विद्या है। वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। तुम्हारा दूसरा जन्म लिया, फिर नए सिर तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ये अल्पकाल सुख है। यहाँ पर कलयुग में आए, आपने कोई भी विद्या धारण करी, कोई ज्ञान धारण करा, कोई गुण लिया, मर गए, फिर भूल गए, फिर जीरो हो गया, फिर पढ़ो। लेकिन ये विद्या ऐसी, आत्मज्ञान ऐसा है, एक बार धारण किया तो 21 जन्म तक चलेगा, मिटेगा नहीं कभी। स्मृति लौट आएगी आप वापस।
वह अल्पकाल सुख है, ये 21 जन्म का है, 21 पीढ़ी के लिए है। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। पीढ़ी किसे कहते हैं बाबा? आज पीढ़ी की भी परिभाषा बता रहा है। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा, एक पीढ़ी मतलब एक बुढ़ापा आ गया, दूसरी पीढ़ी दूसरा बुढ़ापा। 21 पीढ़ी माना 21 बुढ़ापे शरीर के। हाँ, वहाँ तुम कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। उन 21 पीढ़ियों में, 21 जन्मों में अकाल मृत्यु नहीं होती है किसी भी तरह से। यहाँ तो देखो कैसे कैसे अकाल मृत्यु होती ही रहती है। कौन कब कैसे क्या हो जाएगा। ज्ञान में भी अनेक मर जाते हैं। ज्ञान में आ गए तो क्या अकाल मृत्यु नहीं होगी? मर जाते हैं। तुम इस समय काल पर जीत पहनने के लिए आए हो, ये जानते हो कि यह मृत्यु लोक है और वह अमर लोक है। जहाँ हम जाएंगे वह अमर लोक होगा। इसलिए उसे, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए वहाँ अमर लोक है। वो वहाँ जब तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, तुम नहीं होते बूढ़े, कौन होता है? शरीर बूढ़ा हो जाता है तो तुम्हें फिर एक साक्षात्कार होता है, एक सपना आता है कि तुम्हारा ये शरीर छूट रहा है, वहाँ जाके जन्म रहे हो, तुम फलाना जगह जाओगे, फलाना नाम होगा, वो माता पिता होंगे, वहाँ जाके जन्म लेना है। तो खुशी खुशी छोड़ते इसे और वो ले लेते। हम यह शरीर छोड़ जाकर के वहाँ फला घर में बच्चा बनेंगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा वहाँ शरीर में बुढ़ापा होता है, शरीर छोड़ देते हो कि अब हमें कह के दिखाया है ना, राम जी के लिए भी, अरे के लिए, कि काल खुद आया, कहा प्रभु आपका यहाँ पर इस जन्म में जो कार्य करने के लिए आप आए थे वो सब पूरे हो गए हैं आपकी समय अवधि से भी पूरा होकर के कुछ और ज़्यादा आपने राज्य भी कर लिया, भोग लिए। अब वापस साकेत धाम चलना है, अपने घर वापस लौटना है। यह बात कोई सुन न पाए, तरीका ढूंढो। अब वो बात चल रही है यमराज के साथ, काल के साथ, तब तक लक्ष्मण आ जाते हैं। वो कहानी है एक फिर, और फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो कह कर के छोड़ते हैं, सरयू में जाते हैं, जल समाधि लेते हैं और चले जाते हैं, और उनके साथ सारी प्रजा भी चली जाती है। ऐसी प्रक्रिया त्रेता के एंड तक दिखाई गई। अब सोचो आप, अंतिम राम बार में राम की है ये, जो वर्णित रहती है। वहाँ फिर नया शरीर मिलता है, वह अच्छा ही होता है। बैठे बैठे खुशी खुशी में शरीर छोड़ना होता है, कोई रो करके नहीं छोड़ता। लाओ चलो अब हम जा रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं, कट चले गए। कुछ भी एक सेकंड भी देर नहीं लगा। ये नहीं कि हार्ट अटैक आएगा, नहीं, कह करके, या कोई आभास होगा थोड़ा बहुत भी, कुछ आभास नहीं होता। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए कितनी मेहनत लग रही है। सबको शरीर छोड़ने में अभी क्या हो गया है, बड़ी भारी मेहनत है। कोई कितने साल सड़ रहा है, कोई कितना सड़ रहा है, कोई कितना सड़ रहा है, लगे हैं सब, वो लग जाते हैं, नीचे घाव हो जाते हैं शरीरों में। कोई डायलिसिस पे पड़ा है, कोई किसी हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई का पेशाब बंद है, कोई का कुछ अब हो ही नहीं पा रहा है। क्या ही करें, क्या ही करें। शरीर छोड़ना यहाँ क्या हो गया, बड़ी मेहनत का काम हो गया।
नहीं नहीं, अटैक में बहुत दर्द है, ऐसा थोड़ी। वहाँ हाँ, तो वहाँ होता है दर्द उस समय, आप देख नहीं पा रहे, कोई सुन नहीं पा रहा, करा रहे हो या गला भी बंद कर दिया दर्द होता है अभी तो, क्योंकि अभी लगाव है। जब तक शरीर से या इन चीज़ों से लगाव रहेगा तब तक दर्द होगा। दर्द किस चीज़ का है? हाँ, लगाव का, अटैचमेंट का। कहीं ये छूट गया तो क्या होगा? जब आपको पता चल जाए, अभी भी जैसे यहाँ बैठे हो, रोज़ अभ्यास इतना हो जाए कि आप अभी अभी डिटैच हो जाए करें। शरीर अलग देखो, मैं अलग खड़ा हूँ, ये शरीर अलग खड़ा है, मैं अलग खड़ा हूँ, शरीर अलग खड़ा है। जब आप अभ्यास करते रहेंगे, फिर जब शरीर छूटेगा तो कह के छूट जाएगा कि अच्छा लो, ये शरीर हमने छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं, अब हम लौटेंगे ही नहीं। लेकिन पहले अभ्यास, जैसे कपड़े उतारने का अभ्यास करते हो, रोज़ करते हो, तब ऐसे उतार पाते हो कि कपड़ा फटे नहीं और उतर जाए। और अगर आप ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? फिर कहीं से भी फट गया मतलब आपको उतारना नहीं आया, वो दर्द करेगा। आप चेक कर लो, आपका कोई नया वस्त्र फट जाए किसी कारण से, कहीं से उलझ के, उस दिन आपके अंदर बड़ी पीड़ा, अरे यार अभी सिलवाया था फट गया, अरे अभी लिया था, ख़रीदा था फट गया, अरे मतलब कितना पीड़ा है बेवजह की। यहाँ कितनी मेहनत है शरीर छोड़ने की, वहाँ कोई शरीर छोड़ने की बात ही नहीं है, कॉमन सी बात है। वहाँ तो लाओ शरीर छोड़ना है, अच्छा लो छोड़ दिया। आपने रामचरितमानस के अंदर एपिसोडों में या कहीं पिक्चरों में देखा ही होगा कि अनेक साधु, कंस के यहाँ कोई एक साधु आया, उसने कहा अत्याचार करते हो, नहीं मान रहे हो, लाओ तुम क्या मुझे इसको पकड़ लो, इसको जेल में पड़ो, तुम क्या जेल में पड़ोगे, ला मैं खुद ही शरीर छोड़ देता हूँ। पट से उसने समाधि ली, 1 मिनट में शरीर योग बल से जलाया, ख़त्म कर लिया, चला गया और श्राप दे दिया। तो ये प्रक्रिया कि तुम क्या करेंगे, तुम्हें क्या दोष देते हो हमें मरने की, लाओ लो हम अभी मर जाते हैं। यहाँ देह सहित जो कुछ है तुम्हें सब भूल जाना चाहिए, बाबा का आदेश है ये। देह सहित जो कुछ है, और ये भूलना ये प्रैक्टिस से होगा। ऐसे एकदम अभी लो मैं भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा, जैसे कि लो भूल गया, ऐसे कह पाओगे लो मैं भूल गया। मम्मा ने ऐसे नहीं कह दिया लो मैं जा रही हूँ और 4 घंटे बाद आ जाऊँगी, लो मैं देह को भूल रही हूँ। कितना अभ्यास होगा सोचो आप। तुम्हें अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को पूरी तरह भूलना है और नया शरीर भी लेना है। आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी तो फिर तुम्हें सुंदर सा शरीर मिलेगा। ये कहना भेड़ा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? बहुत ही सुंदर, आकर्षक, जिसके अंदर क्या होगा? क्राउन होगा, अंदर में लाइट होगी, उसका ऑरा होगा आकर्षण वाला। तब तुम पूरी तरह पवित्र होते हो। फिर द्वापर से काम चिता पर बैठने से तुम्हारा कालापन, तमो प्रधानता आती है, तो शरीर भी फिर सांवले मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले तुम सुंदर होते हो, फिर धीरे धीरे श्याम बनते जाते हो। श्याम बने और श्याम, फिर काला ही बन जाते हो। लेकिन तुमने कृष्ण का नाम भी बदल दिया और उसको श्याम सुंदर कहने लगते हो कि ये उसके साथ हुआ। वो श्याम सुंदर से श्याम बना या श्याम सुंदर कहलाया, ऐसा उसके लिए नहीं है, सबकी हालत है। सभी श्याम सुंदर बन जाते, सुंदर से श्याम बन जाते। इसीलिए फिर विष्णु के सभी चित्रों में कृष्ण का चित्र भी सामरा ही बना देते हैं। क्या करें? देखिए कैसा है वो तो श्याम सुंदर है, वो तो काला ही है। हमें जब होश आता है, जब हम ज्ञान में आते हैं, तो हम कैसे होते हैं? उस समय काले ही होते हैं, इसलिए वही बना देते हैं। परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। चाहे विष्णु को बनाएंगे, राम को बनाएंगे, कृष्ण को बनाएंगे, किसी को भी बनाएंगे, तो विष्णु के सभी चित्रों को काला ही बना देंगे।
तुम यह अब समझ जाओ कि जब जब हम सतो प्रधान होते हैं तब अति सुंदर होते हैं। ये तुम्हें समझना होगा, संसार समझे ना समझे। अभी तमो प्रधान अर्थात पूरी तरह श्याम बन गए हो और बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बना रहा है अर्थात सतो प्रधान बना रहा है। बाबा चाहता है तुम जीते जी अभी पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष बन जाएं, सतो प्रधान बन जाएं, सतयुगी बन जाएं, सुंदर बन जाएं। बाप तो एवर प्योर है, बाबा कभी भी अपवित्र होता ही नहीं है। और वह जब भी आता है संगम पर हसीन बनाने ही आता है कि तुम मेरे जैसे फिर से बन जाओ। इसीलिए हमारा नाम उन्होंने उनकी भाषा में हसीना रखा जाता है। हसीन बनाता है ना हमें, हसीना मतलब बहुत ही सुंदर। हाँ कलप कलप आता हूँ, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा। ये पतित और छीछी दुनिया बन जाती है। इन बातों का दुनिया वालों को भी पता नहीं है कि ये पतित हो गई है, ये नरक हो गया है, कलह कलेश हो गया है, घर घर में, अंदर में, बाहर में, सब जगह कलह कलेश फैल गया है, दुख फैल गया, अशांति फैल गई है, लोभ मोह लालच छल कपट सब में फैल गया है, किसी को मालूम तक नहीं है। और बाप आया है हमको पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ा रहा है, फिर से पढ़ाता है, कहता है बच्चे आओ देवता बनने के लिए पढ़ो। पहले तुम हमसे ब्राह्मण बनो। शूद्र से क्या बनो, पहले ब्राह्मण बनो। पढ़ोगे तो तब ब्राह्मण बनोगे तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या करा, जब हम लोग पढ़ते थे छोटे थे तब पढ़ाने वाले को पंडित जी कहते थे, मास्टर नहीं कहते थे कोई, क्योंकि पंडित जी ही पढ़ाएगा, ब्राह्मण ही पढ़ाएगा और पढ़ने वाला भी ब्राह्मण ही होगा। तो ये बात कहाँ की थी कि औरों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, ये जातिवाद फैलाए, ऐसा नहीं है। संगम पर जब हम आते हैं और भगवान जब हमको पढ़ाता है तब हम क्या बनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते, तभी पढ़ सकते हैं। तो ये बात कहाँ की थी, संगम की थी कि संगम पर ब्राह्मण बनोगे तो पढ़ोगे, ब्राह्मण नहीं बनोगे, पढ़ाने वाला भी कौन होगा, ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा पढ़ाएगा, ब्राह्मण पढ़ाएगा, ब्रह्मा पढ़ाएगा, तुम पढ़ोगे। तुम ब्राह्मण हो, वो ब्रह्मा है पढ़ाने वाला। बस ये तरीका था, आत्मा को पढ़ाने की बात थी। हमने फिर शरीर को पढ़ाने के लिए फिर अलग से वहाँ भी कहने लगे ये पंडित जी पढ़ाते हैं। दुनिया जानती ही नहीं है कि अभी संगम युग आ गया है और भगवान पढ़ाने आया है। दुनिया को पता हो तो पढ़ने आ जाए, किसी को नहीं पता है। कितने तुम भाग्यशाली को तुम्हें पता चल गया है और तुम पढ़ने आते हो और पढ़ते हो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बस यही तो पढ़ना है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष आयु ही लिख दी है, भ्रम कहाँ हो गया। अरे ये तो 4,32,000 में से 5,000 निकले हैं, इधर इतने 4 लाख और कितने डले हैं, 32,000 में से कम करोगे तो 27 हज़ार वर्ष, 27,000 वर्ष डले हैं। अब 4,27,000 डले हैं तो फिर कहाँ से, अभी पढ़ने का टाइम आ गया। पढ़ेंगे तो कब, जब संगम आएगा, जब भगवान आएगा, और भगवान अभी आ ही नहीं सकता। ऐसे भ्रमित हो गए हम, इसलिए कोई पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा, एडमिशन भी नहीं लेना चाह रहा। काहे के, अभी क्या है, ये तो गप है सब। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं। तुम सब दिल से समझो कि हम यहाँ आए ही हैं फिर से उत्तम कलयुगी से सतयुगी, पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। क्या कैसे भी समझ लो, ये सारी बातें एक ही है। देखो ग्रंथ में भी महिमा लिखी है कि मूत पलीती कपड़ा धोए।
परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी उसका अर्थ नहीं समझ सकते कि तुम्हारे को वो भगवान क्या करता है। तुम्हें पैदा करता है माँ की तरह और तुम्हारे मूत पलीतित होता है। तुम जो कर लेते हो गड़बड़ तो बार बार रोज़ कहता अरे कोई बात नहीं मेरा बेटा, गलती हो गई आज, क्रोध कर लिया, अच्छा लोभ कर लिया, ये आपने क्या कर लिया, ये मूत पलीती कर ली, और भगवान तुम्हारे को धो देता, कोई बात नहीं, चलो याद करो। अहंकार में आ गया, फिर देह याद आ गई, फिर दुनिया याद आ गई, फिर फंस गया, फिर से अच्छा कोई बात नहीं, कोई आज करना, प्रैक्टिस जरूर करना। बच्चे धोता है। इस समय सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को बाप साफ करने आया है। बाबा ये भी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता कि तुम्हें दूंगा अब तुम्हें नहीं दूंगा, लेट आए हो तो नहीं दूंगा। सारी दुनिया कोई भी आना चाहे आ जाए, सबकी धुलाई चल रही है। वो तो सबकी माँ है। माँ कभी ये नहीं सोचती है कि मैं मूत पलीती अपने बच्चे की नहीं करूँ, वो तो करती है। और उसको कोई उसका भय भी नहीं है, उसके लिए कोई दूसरे सब मना भी कर दे, अरे तुम्हारा बच्चा है तुम करो, वो कहती हाँ मेरा है मैं करती हूँ। बाप सारी दुनिया को साफ करना चाहता है, तुम उस बाप के सामने बैठ गए हो। बाप बच्चों को समझा रहा है, बच्चे रचता और रचना का ज्ञान और कोई जानता ही नहीं है, देगा कैसे, जानता ही नहीं है कि रचता कौन है। बाबा ने क्या कहा है, समय भी काल भी तुम्हारी ही रचना है। तुम क्या क्या रचता हो, संकल्प भी तुम्हारी रचना है, शरीर भी तुम्हारी रचना है। तो रचता और रचना का ज्ञान भी कोई जानता नहीं, देगा कैसे तुम्हें ज्ञान कि तुम शरीर हो कि आत्मा हो। बाप ज्ञान का सागर है, बाप सत्य है, चेतन है और अमर है, पुनर्जन्म रहित है। ये बाबा की महिमा है। ये जैसे जैसे हम महिमा सुनेंगे और इस महिमा को धारण करेंगे, अच्छा वो चेतन है, वो अमर है, वो पुनर्जन्म रहित है, तब उसी दृष्टिकोण से हम उसे याद भी करेंगे, उसे प्रेम भी करेंगे, उसे अपना भी मानेंगे। वह सुख का सागर है, वह शांति का सागर है, वह पवित्रता का सागर है। उसको बुलाते ही हैं, आकर यहाँ वर्षा दे दो प्रभु। तुमको बाप 21 जन्म के लिए पूरा ही वर्षा देने तैयार है। हाँ हूँ मैं ऐसा, आओ मुझसे ले लो 21 जन्म के लिए वर्षा। बाबा दे रहा है तो अपन को लेना ही चाहिए। यह पढ़ाई अविनाशी है, पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप ही है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो और फिर आधा कल्प रावण राज्य हो जाता है। आधा कल्प के लिए देवताओं का राज्य होता, तुम पाते हो। फिर आधा कल्प तुम्हारा राज्य नहीं रहता, आत्मा का नहीं रहता, किसका हो जाता है, इंद्रियों का हो जाता है। कहीं कोई इंद्रिय सवार है, कहीं कोई सवार है। आत्मा का राज्य खत्म हो जाता है, कभी मन का हो जाता है, कभी बुद्धि का हो जाता है, कभी संस्कारों का हो जाता है, कभी इंद्रियों का हो जाता है। इसलिए उसे रावण राज्य कहते हैं। 10 इंद्रियां हैं तो 10 मूड दिखा देंगे, कहीं कुछ दिखा देंगे। परंतु याद रखना, प्राणों से प्यारा तो एक बाप ही है। वो कैसा है, वो हमारे प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि वही तुम बच्चों को समस्त दुखों से छुड़ाता है और अपरंपार सुख में ले जाता है। ये प्रक्रिया और कोई कर ही नहीं सकता। माँ ही होती है, उठाती है मूत पलीती से, दूसरी तरफ करवट ले लेती है, खुद उधर ही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम आराम से सो लो, तुम मत रो। करती है आज भी। इसलिए माँ को ईश्वर कहा गया बार बार, कि उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो ईश्वर में ओरिजिनली हैं, माँ में थोड़ी देर के लिए। वो बच्चा बड़ा हो गया फिर वो कुछ नहीं करती, ना मूत पलीती करती है, ना उसका केयर करती है, ना उसका ज़्यादा ध्यान देना चाहती है। बच्चा अगर बड़ा हो जाता है और शादी वादी कर लेता है तो फिर बिल्कुल सोचती है यार ठीक है छोड़ो, उसका मोह ही खत्म हो जाता है।
वो प्रेम। तो तुम निश्चय से कहो कि वह हमारा प्राणों का भी प्यारा पारलौकिक बाप हमारा ही है। वास्तव में प्राण आत्मा को ही कहा जाता है, प्राण कोई और चीज़ नहीं है। तो आत्मा से भी प्यारा कौन है? बाबा है। सभी मनुष्य उस परमात्मा बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वह ऐसा है इस संसार में तुम्हारा साथी कि वह आधा कल्प के लिए दुखों से छुड़ाता है, सुख और शांति दे देता है पूरे 21 जन्म के लिए। जो कोई उसे याद करता, जो कोई उससे प्यार करता, जो कोई उसे अपना बना लेता, उसके लिए वो 21 जन्म के लिए सुख शांति सब दे देता है। ये बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। भले हमें लग रहा हो हाय क्या होगा, बम गिरेगी तो क्या होगा, फलाना, अरे तुम तो अविनाशी हो, बम गिरेगी तो शरीर मरेगा, तुम नहीं मर सकते। भूकंप आएगा तो तुम नहीं दबोगे किसी में। आत्मा तो अलग है, शरीर उसको दबा भी नहीं सकता। तुम्हें बस ये स्मृति रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर को छोड़ के चले जाओ। प्राणों से प्यार है, तुम जानते हो। सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो। बाकी सब जो सतयुग में नहीं जाते वो शांति धाम चले जाते हैं, वो शांति में रहते हैं। या तो सुख में रहते हो या तो सब शांति में रहते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होता है तो दुख शुरू हो जाता है। एक्चुअल में ये खेल है। क्या है ये सब? सुख का, दुख का, रात का, दिन का, जन्म का, मृत्यु का, हानि का, लाभ का, मान का, अपमान का, ये सब खेल है। मनुष्य समझता है यहाँ ही अभी अभी सुख है शायद, लेकिन वह भूल जाता है कि अभी अभी सुख, अभी अभी ही दुख। आपने कोई चीज़ नई बनाई, नया घर बनाया, नया कुछ हुआ, कोई नगर पालिका आ गई, उन्हें कि तुमने अवैध बना लिया, टोरेंगे जाए, जितना सुख था उससे ज़्यादा दुख होगा कि उतना ही होगा? मर गए, इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी, इतना ये किया, अब ये टोर भी आ गए। गाड़ी अभी अभी ली, अभी एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई, पिट गई, अभी दुख शुरू हो गया। तो अभी अभी सुख, अभी अभी, ये खेल है। अभी यहाँ जल्दी जल्दी हो रहा है बस। परंतु नहीं, तुम जानो कि ये यहाँ पर ही नहीं है खेल। स्वर्ग अलग चीज़ है और नरक अलग ही चीज़ है, दोनों। जब स्वर्ग है तो दुख नहीं है, जब नरक है तो सुख नहीं है। भले ही अल्पकाल का मिलता रहता है, लेकिन वो सुख नहीं है। अब स्वर्ग की स्थापना करने बाप राम बन करके आया है और नरक की स्थापना रावण करता ही है, जिसे तुम बरस बरस जलाते हो। क्यों जलाते हो, वह क्या चीज़ है, यह भी तुम्हें पता नहीं है। सिर्फ लिया, एक लकड़ी बनाई, चीज़ें बनाई, पटाखे लगाए, आग लगा दी। कि ऐसा होता है इसलिए कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। कितना खर्चा कर देते हो और कितनी कहानियां बैठ सुनते हो, सुनाते हो एक दूसरे को। कि राम की एक सीता थी, उसको रावण ले गया था। क्या भगवती को रावण ले गया? मनुष्य भी समझते हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि अभी तुम सभी का ऑक्यूपेशन जानो, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान आ जाए कि सीता क्या है। हम आत्मा ही सीता है और हमारे ऊपर आवरण आ जाता है किसका? विकारों का। चोरी नहीं होते। अब लगता है कि आत्मा के सातों गुण चोरी हो गए, अब क्या होगा? अब कहाँ है पवित्रता, कहाँ है सुख, कहाँ है शांति? सब तो मिट गया। कहाँ है आनंद, कहाँ है प्रेम, कहाँ है ज्ञान, कहाँ है शक्ति? मिट गया। नहीं, सारे संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता। अभी एक दिन की मुरली में था ना, बाबा ने स्पष्ट बताया था, आपने सबने सुना ही था
कि कैसे कौन विकार अवगुण कैसे कैसे बन गए, कौन कौन से अवगुण बन गए। उसका फिर रिपीट में भी एक मुरली रिकॉर्ड करके भी डाली थी फिर से, कि याद रहे आपको। बाप जानता है कि उसको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो हमेशा से था, हमेशा है। बाबा संसार को नहीं बनाता है, बाप सिर्फ आकर के तुम्हें ज्ञान देता है। किस चीज़ का? ये चक्र है बच्चे, ये कैसे फिरता है, तुम इसको साक्षी होकर देखो। यही तो देता है, ये चक्र है, तुम इसमें घूम रहे हो, न कोई जन्म रहे हो न मर रहे हो, ये चक्र में घूम रहे हो तुम। जैसे अपन कोई खेलते, कबड्डी खेलते, जिंदा हो गया, मर गया, फिर जिंदा हो गया, अब उन्हें छू लिया, फिर मर गया, होता रहता है ना खेल। गांव में जब हम खेलते थे तो वहाँ जिंदा भी होता था, यहाँ पे शायद जिंदा नहीं होता है, अभी खेलते हैं जो लोग। वैसे हम लोग तो सोचते थे जैसे उधर का एक मार दिया आपने तो इधर का तुम्हारा एक जिंदा हो जाएगा, और इधर को छू लिया तो ये मर गया, उधर का जिंदा हो जाएगा। ये चक्र है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। देवताएं कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। आधा कल्प बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तब देवताएं वाम मार्ग में आना शुरू हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि युद्ध से कोई ने हरा दिया था इसलिए वो देवताएं भाग गए थे, नरक में चले गए, नहीं। वहाँ मिलिट्री लश्कर आदि की तो कोई बात ही नहीं है, लड़ाई होगी कैसे? ना कोई पुलिस होती है ना मिलिट्री होती है। अच्छा आप बताओ, यहाँ कोई अन्याय होना बंद हो जाए, चोरी चकारी, झूठ छल कपट, या कोई तरह का भी किसी सा युद्ध, बॉर्डर ख़त्म ही हो जाए, सब कुछ अपना ही है, सब मेरा ही है, सब आपका ही है, सब कुछ सबका ही है, तो फिर मिलिट्री की कोई कीमत है? पुलिस कोई चाहिए किसी को? ये सतयुग में ऐसी स्थिति होती है प्रत्येक की, न कोई मिलिट्री होती है न कोई पुलिस होती है, होती नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ ऐसा ही होता है। कोई किसी दूसरे की रक्षा करने की जिम्मेदारी क्यों ही लेगा? ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो। कोई किसी का वकील नहीं होता, कोई किसी का जज नहीं होता, वहाँ स्वयं सब कुछ होते हुआ। भले ही अभी अपन को ये आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था होती है आपकी देवताओं की। वहाँ न कोई लड़ाई से राज्य लेता है न लड़ाई से राज्य छोड़ता है, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। लड़ाई किससे होगी? लश्कर ही नहीं होती वहाँ, कोई पुलिस मिलिट्री का काम ही नहीं है। हाँ भाई, आपका घर है, जैसे अभी घर में अगर आप 10 सदस्य हो, 20 सदस्य हो, 50 सदस्य हो, कोई ऊंच नीच है, कोई छोटा बड़ा है, कोई ये बर्तन मांजने वाला है, ये झाड़ू, ऐसा है क्या? कोई कपड़े धोने वाला, ऐसा है क्या? घर है, सबको सब कुछ करना है, सबको रोटी बनाने में हाथ बटाना है, सब कुछ सबको करना ही है। और वहाँ कोई ये नहीं है कि यहाँ में तुम क्यों घुस गए, वहाँ में तुम क्यों नहीं घुसे, तुम यहाँ कैसे आ गए, हम वहाँ कैसे नहीं जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा है कुछ नहीं। जहाँ संगठन होता है, जहाँ सुमति होती है, वहाँ संपत्ति होती है, सुख नाना प्रकार के होते हैं, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे को इज्जत देते थे। यही होता था पहले। धीरे धीरे वो प्रथा ख़त्म होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती है। सब एक दूसरे सोचते हैं तुम उनके लिए क्यों कर रहे हो, हमारे लिए करो। पहले ऐसा था ही नहीं, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं था, सबका सब कुछ है, सबके लिए करना ही है, कंपलसरी है। क्या ही सिस्टम था। कोई भाई अपना मैं और मेरा दो चीज़ नहीं होते वहाँ। कौन नहीं होता? माया नहीं होती। अब माया क्या है? मैं और मोर तोर ता माया होता ही नहीं, ना मैं होता है ना मेरा होता है। यही चंडमुंड कहलाए, इन्हीं को कुछ भी कह लो, इनके नाम ऐसे ही ऐसे रखे। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु कहलाए, दो ही हैं वो बस, मैं और मेरा। जहाँ यही दैत्य है, यही दोनों पैदा हो जाते हैं।
और इनका जो बेटा है वो कौन है? अंधकासुर है अज्ञान। और ये होता कब है? जब उनका बेटा हो जाता है, अंधकासुर आ जाता है, तो वो तपस्या करते, वो सब में फैल जाते, सब पर राज्य कर लेते, सबको जीत लेते। कारण क्या होता? एक ही कारण होता, अज्ञान, मैं मेरा, बस। तुम यहाँ योग में रहो, पवित्र बनो और पवित्र राज्य की पुनः स्थापना कर लो, सोई हो जाएगी। जैसे ही पवित्र बन जाओगे, मैं मेरा मिट जाएगा, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मेरा शरीर से रिश्ते नाते, शरीर का ये धन वैभव, शरीर के लिए मकान दुकान सब चाहिए, ये सब मेरा नहीं है। शरीर अलग है, मैं अलग ही हूँ, तो तुम्हारे का कोई झंझट ही नहीं है। बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं होगी, तुम सब डबल अहिंसक होगे। ये हाथों में दिखाते ना, इतने सारे अस्त्र शस्त्र थे इनसे एक दूसरे को मार सकते थे। दैत्य ही नहीं होता वहाँ, मारोगे किसको? देवताओं के पास दैत्य होता ही नहीं। जब दिन होता है तो रात होती ही नहीं है, वैसे समझो आप। जब देवता होते हो तब तुम दैत्य नहीं होते हो, और जब तुम दैत्य बन जाते हो तब देवता हो ही नहीं सकते। तुम वहाँ सब डबल अहिंसक होते हो। एक तो पवित्रता की अहिंसा होती है, दूसरा तुमको किसी को भी दुख देना आता ही नहीं है। कितना सुख दे दिया जाए एक दूसरे को, वही आता है बस। ना काम कटारी चलती है और ना ही किसी को दुख दिया जाता है। ये सबसे कड़ी हिंसा तो काम कटारी है, जो तुम्हें आदि मध्य और अंत दुख ही देती है। और रावण के राज्य में दुख शुरू ही इसी से होता है। जैसे ही तुम विकार बनना शुरू हुए, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है, मेरा इसमें खून है, मेरा इसमें फलाना है, डीएनए है, शुरू हो गया, ये मेरा है, ये मैं हूँ, माया शुरू हो गई। आपको एक वीडियो भी भेजी थी कि जब आप पूरी तरह से कंप्यूटर में, अभी अमेरिका ने एक क्लोन बना लिया है, उससे रोबोट से बच्चा पैदा कर लिया है, जो कि पूरी तरह से आईवीएफ की तरह होता है, पालना की है, सब कुछ किया है, बड़ा हो गया है। अब उसमें आप वो रिसर्च ये चल रही है कि आँखें किसकी सुंदर हैं उसकी डाल दी जाएँ, किसकी बुद्धि, उसके अंदर कौन कितना आईक्यू इंटेलिजेंट है उसका आईक्यू डाल दिया जाए, कौन के फेस, किसकी नाक कौन सी अच्छी है उसकी नाक उसमें लगाई जाए। ऐसे बनाएंगे अपन सुंदर से सुंदर। मशीन है ना, उसमें जो डालोगे वो एक्यूरेट एआई उसको फाइंड करेगा और उसी का वहाँ से अंश लेगा और वो उसमें ऐड कर लेगा, और फिर खूबसूरत बच्चे बनने लगेंगे मशीन से। तो उनसे क्या आपको मोह होगा? आपको एक चाहिए एक ले आओ, दो चाहिए दो बनवा लो ऐसे हो जाएंगी सब चीज़ें। तो ये सतयुग में क्या दिखाया, फिर वो सब निर्मोही हो जाते हैं। अरे निर्मोही इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ देह से कोई लेना देना नहीं है भाई। आपकी जो इच्छा है, चाहिए कर लो, नहीं चाहिए मत कर लो। तो सब आदि मध्य अंत अभी दुखी हो गए हो। रावण राज्य में दुख शुरू होता, बीमारियां शुरू होती हैं, ढेर बीमारियां हो जाती हैं, हर एक को हो जाती हैं, और अनेकों प्रकार की फिर दवाइयां निकलती हैं, उनसे और रोग बढ़ जाते हैं। फिर योग बल से तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनोगे। ये बाप की बात सुन लो, वो दवाइयों से निरोगी नहीं बनोगे। कोई भी आज तक दवाइयों से निरोगी बना ही नहीं। दवाई से सिर्फ दब जाएगी चीज़, उबाड़ कम लेगी, दिखेगी नहीं, लेकिन हटेगी नहीं। योग से 21 जन्म के लिए निरोग होगा। वहाँ दुख बीमारी नामो निशान ही नहीं रहा किसी के अंदर भी, कोई कीड़ा नहीं होगा। उसके लिए ही तो तुम अभी पढ़ रहे हो। बार बार बच्चे जानते हैं कि भगवान पढ़ा करके हमें स्वयं भगवान और भगवती बनाता है। पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ो कि भगवान आया है, पढ़ा रहा है और चाहता है वो मेरे जैसे भगवान और भगवती तुम बन जाए। पढ़ाई में कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। आधा पौना घंटे सारे चक्र का ज्ञान बार बार समझाता है कि देखो ऐसा ज्ञान है, ऐसा चक्र है, ऐसा घूमता है, ऐसा ही हुआ है, हर कल्प ऐसा ही होता है।
आधा रात है आधा दिन है, आधे में मैं मेरा होता है आधे में नहीं होता है, वहाँ सुखी होते हो यहाँ दुखी हो, ये खेल है बस। 84 जन्म कौन कौन लेंगे यह भी तुम जानो, भगवान तुमको पढ़ा रहा है। वह निराकार है और उसका नाम सच्चा सच्चा शिव ही है, कल्याणकारी ही है, सर्व का कल्याण करता है, सर्व को सद्गति देता है। कोई भी हो सबको या तो मुक्ति देगा या तो जीवन मुक्ति देगा, किसी को छोड़ता नहीं है बाबा। या तो सुखधाम आ जाओ या तो शांति धाम बैठो, किसी के प्रति ये नहीं करता कि अरे और क्या कर दो और कुछ भी कर दो, नहीं। बाप ऊंचे से ऊंचा है और तुम्हें वह भगवती और भगवान ऊंचे से ऊंचा बनाता है। बाबा पढ़ाकर होशियार बना करके अब कहता है आओ तुम होशियार बन गए, अब तुम दूसरों को पढ़ाओ, जाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये सब एडॉप्ट किया गया है ब्रह्मा के द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही अनेक उलझ जाते हैं, मूझ जाते हैं। इसको एडॉप्ट किया है, कहते हैं ना बहुत जन्म के अंत में। अब बहुत जन्म के अंत किसने कहा, इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। किसने लिए, लक्ष्मी। इसीलिए कृष्ण को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। हम सो सुंदर हम सो श्याम। फिर वह सुंदर से धीरे धीरे 2 कलाएं कम होता है। पहले कला कम होते ही धीरे धीरे बिना कला का हो जाए, कलाहीन हो जाता है लास्ट में, चाहे कोई भी हो। कृष्ण ही कलाहीन हो जाता है। आप सोचो, कोई कला नहीं रहती, एक भी कला नहीं रहती। और वह पूरी तरह जो सतो प्रधान था वो तमो प्रधान ही बन जाता है। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने, इसके लिए बाप कह रहा है एक ही तरीका है, मुझे याद करो। कैसे बने, अब बन गया, पूरी डिस्चार्ज ही हो गया, तो बैटरी चेंज होगी क्या, नहीं बैटरी चेंज नहीं होगी। मुझे याद करो तो पुनः तुम पवित्र बन जाओगे। पवित्रता आएगी तो फिर पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता आई तो सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, ज्ञान आएगा, शक्ति आएगी, सब आ जाएगी। यह तुम जानो कि हम इस समय रुद्र ज्ञान यज्ञ में हैं। क्या है इस समय, क्या हो रहा है हमारा, रुद्र ज्ञान यज्ञ हो रही है, इसमें हम शामिल हैं। यह यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए ही चाहिए। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, इसीलिए सच्ची गीता सुनाते हो। तुम लिखते भी हो कि यही सच्ची गीता पाठशाला है। इस गीता में नाम बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वह वैसे ही आकर फिर से ले पाएंगे। देखिए, इसमें भी कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे लिया है, जब लिया है वैसे ही लो। जितना लिया है उतना ही बुद्धि में आएगा। भटक जाओगे, इधर उधर फंस जाओगे। नहीं लिया होगा तो नहीं ले पाओगे। इसलिए सावधान, लेना ही है मुझे तो। तुम बार बार स्वयं से पूछो, दिल से पूछो, क्या मैं पूरा वर्षा ले सकता हूं? पूछो अपने आप से। यह भी याद रखो, मनुष्य शरीर छोड़ता है तो खाली हाथ ही जाता है। वह विनाशी कमाई साथ नहीं जाएगी जिसमें तू फंसा है। सारा मनुष्य संसार जितना भी जवानी का टाइम होता है वो किसमें गुजारता है, वो पूरा उस विनाशी कमाई को इकट्ठा करने में। मेरा है, मैं हूँ, मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चे करने हैं, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों की पालना करनी है, इसको करनी है, ये करना है, ये शादी करनी है, फलाना करना। तब तक वो गोविंदाए नव होने का टाइम आ गया। उनको बच्चे हो गए, अब ये उसका खर्चा है, इसका खर्चा है, इसके लिए इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, खत्म।
वो घोंसला ढूंढते हैं, आप भी घोंसले ढूंढ रहे हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो तुम खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो विनाशी कमाई भले ही यहीं छूटती है, लेकिन तुम तो अविनाशी कमाई कर रहे हो, इसीलिए सब बरतू हाथ ही जाओगे। जो 21 जन्म के लिए तुम अपनी कमाई पहले ही जमा कर चुके हो, वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इतने बरतू जाते हो। सब कहते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली जाएंगे, बाबा मना कर रहा है, बिल्कुल नहीं जाओगे खाली। तुमको क्या ही करना है, बरतू हाथ जाना है। और कमाई क्या है, मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में ही मिल जाती है, इससे हम क्यों न ट्रांसफ़र कर बाबा को ही दे दें। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार जरूर बनते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है जो भगवान को देके। परंतु तुम तो ऐसे हो जो 21 जन्म के लिए नई दुनिया में अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर लो। वही कमाई करो, बार बार स्मृति की कमाई करो, याद की कमाई करो। वही ज्ञान धन कमाओ कि मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर में रहती हूँ, आत्मा हूँ मैं, और मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का ही है। सब कुछ ये ड्रामा बाबा ने ही बनाया है, सब खेल चल रहा है। बार बार स्मृति, तो किसी से भी अटैच नहीं होंगे, लगा भी नहीं रहेगा, न देह से न दुनिया से। ये सब खेल है, बस मैं तो खेल रहा हूँ। जैसे जब आपको यहाँ आता है ना, कोई गवर्नमेंट नौकरी होती है, कोई कुछ होता है, तो क्या करते लोग, उनको क्वार्टर मिल जाता है, उनको वहाँ पर टेबल कुर्सी मिल जाती है, क्या ही समझते वो खेल है। क्या ही मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, खेल में लिख दिया, ये पे आप वहाँ जाके ज्वाइन करो, चला गया बेचारा। अब वहाँ उसको फिर सब कुछ मिल गया, मकान भी मिल गया, बगीचा भी मिल गया, पेड़ पौधे भी मिल गए, उनको ही सींचता है फिर। लेकिन उसको ये याद रहता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, ये मुझे अभी कुछ देर के लिए, जब तक मेरी यहाँ ड्यूटी है, जब तक मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तब तक के लिए दिया गया है। भूलता नहीं है, पर अपना नहीं समझ सकता। वो सोचता मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं है, ऐसे कुछ कुछ बहाने हैं उसके पास यहाँ पे। वैसे यहाँ संसार में रह कर के हम वही काम करें कि 21 जन्म के लिए हमें सब मिल जाए, इस नाटक। तुम सब 21 जन्म के लिए लो। बाप दाता है, वह मना नहीं करता कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें दूंगा, इसको नहीं दूंगा, उसको पक्षपात भी नहीं करता। जो लेना चाहे वो ले सकता। जो जितना चाहे उतना ले सकता है। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करोगे तो अल्पकाल के लिए ज़रूर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट है। अभी तुम कुछ भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना चाहो सो कर सकते हो। देखो इस ब्रह्मा को, कितनी बहादुरी से इसने अपना सब कुछ कैसे सफल कर लिया। श्वासें, संकल्प, धन, सब कुछ सफल कर लिया। तुम कहते हो ना सब कुछ ईश्वर ने दिया था, तो अब बाप कहता है यह सब हमको तो दे दो वापस। अगर मैंने ही दिया था और तुम स्वीकार रहे हो तो मुझे दे दो। जब देह मैंने दी है, ये दुनिया रिश्ते नाते तो सब मेरे हैं ना, फिर तुम अपना क्यों कह रहे हो। इनसे निर्मोही हो जाओ। मैं तुमको, अगर तुम सर्वस्व मुझे देंगे तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दे दूंगा। इसलिए क्या लिखा है, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा न रह जाए, सबकी अविद्या हो जाए। क्या इच्छा होती है ये भी भूल जाओ तुम। इच्छा क्या होती है, मांगें क्या, लें क्या, क्या मेरा, क्या मैं। बाबा ने फट से दे दिया, सोचा भी नहीं, फुल पावर से दे दिया। हमको विश्व की बादशाही मिली। यह नशा चढ़ गया कि जो पाना था सो पा लिया। यही तो उसने गाया, खूब गाया, खूब गाया। पाना था सो पाया, अब क्या चाहिए मुझे, मैंने सब मिल गया मुझे। तो बच्चे का या किसी का भी कुछ भी ख्याल भी नहीं किया इसने, ब्रह्मा ने, कि बच्चे का क्या होगा, नाती का क्या होगा, कुछ ख्याल नहीं किया। उसको ये पता था देने वाला ईश्वर है, फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ।
बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, नाती की मेरी नहीं है। देने वाला ईश्वर है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। जो ज्ञान में आ जाए, बाबा ने मना भी नहीं किया कि तुम ज्ञान में मत आओ। बच्चियाँ आई, बच्चा नहीं आया तो मत आओ, लेकिन कहा था कि तुम आ जाओ तो तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाए। कैसे 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र करना है, ये ब्रह्मा से अच्छा कोई नहीं जानता। इस ब्रह्मा को देखो, फॉलो फादर करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने जो किया सो हम करें। ईश्वर तो दाता है, उसने तो सिर्फ करा लेता है। उससे कराया, तुमसे भी कराना चाहता है। तुम करते नहीं हो तो क्या ही करे। वो तो कोशिश करता है कि सबकी जो कांख में भरे चावल हैं तुम्हारे, तुम पे है तो कछु नहीं। किसी के पास क्या है, कनकी बची है थोड़ी सी, उसको तुम दबा के रख, ये मेरा है, ये जाए नहीं का हुआ था। सब सुदामा बन गए हैं, किसी के पास कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन वो जो हमारा मैं और मेरा है, उसे देना नहीं। वो कनकी है भले, वो कबाड़ है भले, लेकिन अपन देना चाहते क्या नहीं। ये तो मेरे काम आएगा, ये तो मेरे नाती के लिए, ये तो मेरे पंथी के लिए मैं नहीं दूंगा। यही गड़बड़ है। और भगवान हर एक कोशिश करता है सबकी पोटली निकाल दे। फिर भी लोग ऐसे भी हैं जो वो भी ढूंढता है, मिलती नहीं है, कहाँ तो खाई है इसने, कैसे तो खाई है। वो ढूंढता है, वो कोशिश करता है सब दे दो, सब दे दो। लेकिन हम सब देना नहीं चाहते उसको। हम सोचते नहीं नहीं, हमारी तो यहीं रहेगी। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं भगवान, त्याई द्वारका छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम देंगे नहीं अपनी कांख में। तुम भी समझो कि हम आए हैं बाबा से बादशाही लेने, तो अपना सर्वस्व देना पड़ेगा। मिलेगा किसको? जो खाली हो जाएगा। अगर तुमने अपने मटके में, अपने कमंडल में, या जो भी तुम्हारे पास पात्र है, तुम्हारे पास अगर एक चम्मच भर भी, अगर वो भरी है पहले से कचड़े से, धूल से, दक्कड़ से, तो उसमें डाले कैसे वो बूंद अपने अमृत की? खाली करो तो मिले। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे संस्कार खाली हों तो बाबा के मिल जाएंगे तुम्हें। हम खाली नहीं, ये हमारे हैं, ये तो हम अपने तो रखेंगे, रखे रहो। नहीं मिलेगा तुम्हें किसी को, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है बाबा का। बाबा का उसी को मिलता है जो सब कुछ खाली कर देता है। सब उसमें बाबा का भर जाएगा। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा बचता जा रहा है, आफतें बढ़ती जाएंगी। कितनी आफतें आएंगी बात मत पूछो। बाबा ने मना ही कर दिया, मैं नहीं बता रहा ये बात। कितनी आएंगी, जो नहीं छोड़ेंगे उनको आफतें आएंगी। मत छोड़ो, मत आओ ज्ञान में। आफतें बढ़ती जाएंगी, रात दिन तेरा मेरा सब बढ़ता जाएगा। व्यापारियों का सांस मुट्ठी में आ जाएगा। मर गए, आग लग रही हैं, बम फट रहे हैं, हाय ये हमारा तो कारोबार पहलो है इतने हमने गोदाम बन रहे हैं, जिन्हें क्या करेंगे? तो उनकी सांस हमेशा कहाँ रहेगी? मुट्ठी में रहेगी। मर गए, जब पानी नहीं बच जाए गोदाम में। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी पता है आपको? जिन्होंने सबसे ज़्यादा बटोर के रखा है। सबसे कम दिक्कत किसे होगी? जो नंग दरंगा खड़ा है तैयार, चलो भैया कहाँ चलना है, हम तो हम पे कभी होता आगे अड़ा ना पीछे बाँट कहते थे पहले। उसको कुछ है ही नहीं तो तैयार है। तो जब दे दोगे सब कुछ, सर्वस्व त्याग कर दोगे, तो सब मिल जाएगा। इसलिए भगवान कह रहा अभी छोड़ दो भाई, आफतें आएंगी, फिर छूटेगा भी, और फिर तुम बाकी याद में ही क्या होगा? हार्ट अटैक आएंगे, फिर मर गए, मेरे इतना गोदाम का नुकसान है गो, मेरे जो डूब गो, मेरा जे है वो, अब क्या करूं? तो मरो, फिर हो बीमार। कोई जमघट ना आ जावे। देखो ऐसे अनेक व्यापारी हैं जो सिपाही का मुंह देख करके बेहोश हो जाते हैं। मर गए, छापा तो नहीं पड़ गया टैक्स वाले तो नहीं आ गए, क्योंकि उसने क्या करके रखा हुआ होता है? चोरी करके, छुपा के। आगे चल तुम बहुत तंग होने वाले हो। सोना आदि कुछ भी तुम्हारे पास रखने नहीं दिया जाएगा। तुम सोच रहे हैं एक काम करते हैं, ये वाला सोना में बदल लेते हैं, सोना इकट्ठा कर लेते हैं, धन नहीं करते हैं, ज़्यादात नहीं करते हैं, और किसी में नहीं लगाते हैं, वो सब डूब जाएगा सोना। तो सोना आदि भी तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारे
पास क्या रहेगा? ना पैसे रहेंगे जो तुम खरीद सको। ये नोट आदि भी चलेंगे नहीं, ये बंद कर दिए जाएंगे, ये नोट नहीं चलते, वो वाले चलते। राज्य भी बदल जाएंगे। याद रखो, पिछाड़ी में बहुत दुखी होने पड़ेगा मरने से पहले। इसीलिए बाप कहता है, उस अथाह दुख से पहले ही तुम सब छोड़ दो। ना एक खेल में, खूने खेल में मत पड़ो। ना एक खून का खेल खेला जाएगा वहाँ। जिनके पास होगा उनसे लूट लेगी जनता, उन्हें मार डालेगी उसके चक्कर में कि तुमने इकट्ठा करके रखा, हमें नहीं दे रहे। अपन जो सोच बैठे ना, हम तो जहाँ में दल लेंगे, पेटी में दल लेंगे, मकान में तुम्हारा किवाड़ तोड़ देंगे, तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, तुम्हें लूट लेंगे, तुम बच नहीं सकते। तुम सोचो हम अकेले खा लेंगे और ये सब भूखे मर, सब भूखों मरेंगे, तुमको ही मरना पड़ेगा। इसीलिए क्या करो, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो भाई। वो जो सब देखना चाहते हो क्या, या उससे पहले तुम सब कुछ छोड़ करके वर्षा लेना चाहते हो? ये मर्जी आपकी। मैं मना नहीं करता हूँ, बल तुम घूमो फिरो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो और पवित्र बन जाओगे। बाबा कुछ नहीं कह रहा कि घूमने मत जाओ, फलाना मत करो, सब करो भले ही, लेकिन मुझे याद। बाकी आफतें तो बहुत आएंगी और हाय हाय भी बहुत करते करते मरेंगे। आय आय आय, अब का वो, अब का मर गए। तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए कि मुझे अंत में एक शिव बाबा की ही याद रहे, ऐसा करूँ। चाहे आप भले फीलिंग कर लो कुछ भी, कि कुछ भी आफत आ जाए मैं बाबा को नहीं बोलूँगा, कुछ भी। कोई सामने भी हो, कोई फांसी भी चढ़ा रहा हो, जैसे कहते हैं ना, कोई गोली भी दे रहा है सामने, तो बाबा को याद करते करते गोली खाओ और चले जाओ बाबा के पास। सबसे सरल तरीका है, अंत मति सो गति। अब तुम वहाँ हाय हाय करके मर रहे हो तो भी गोली तो पड़नी है, या छत गिर रही है तो हाय हाय करके मरना है, शरीर छूट रहा है, या ठीक है बाबा, बाबा हम तेरे पास आ रहे हैं, बस छोड़ दो। कौन सा ठीक है आप बताओ? क्योंकि ये तरीका है अंत मति सो गति। मना नहीं करा कि तुम पे छत नहीं गिरेगी, कि तुम पे गोली नहीं चलेगी, कि तुम्हारे पास बाढ़ नहीं आएगी, या तुम्हारा धन नहीं डूबेगा। तुम यूज करना सीख लो। अंत में बस शिव बाबा याद रहे, उसकी याद में रहकर शरीर छूटे, ना कोई मित्र याद आवे, ना संबंधी, ना धन दौलत। ऐसी प्रैक्टिस रोज करो कि अभी अभी मैं मर रहा हूँ तो क्या याद आ रहा है। ऐसी प्रैक्टिस करो रोज। अभी अभी मेरा ये देह छूट रहा है तो क्या याद आ रहा है मुझे? देह की याद आई, नाती पंथी याद आए, फलाने को खा होगा मर गया, तो ये कोई याद आया क्या? मित्र संबंधी याद आया क्या? कोई रिश्तेदार याद आ गया क्या? क्या याद आ गया? कोई प्लॉट मकान याद आया? अरे यार वो तो बता ही नहीं पाओगा, हुए वो हम पे अति चीज़ ते तो तुम्हारा धोखा के दद्दा ही, वो निकाल दो, पहले ही दे दो, कि वो याद ना आ जाए लास्ट में कि हमने ये बता ही नहीं पाई, हम जा रहे। ऐसी प्रैक्टिस करो। बाप को याद करना है, तभी तुम नारायण बनेंगे। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत पश्चाताप होगा। और कोई की याद आ गई तो फेल। पास और फेल का वही कैटेगरी है वहीं पे, कि एक तरफ आफत है, ये वो ड्रामा है। एक्चुअल में वो क्या है? हकीकत में तुम तो अविनाशी हो, अमर हो, मरोगे भी नहीं, लेकिन क्या ही करोगे। जो पास होंगे वह विजयमाला में पिरोए जाएंगे। तुम अपने से पूछो, बाप को कितना याद किया? कुछ भी हाथ में होगा तो वह अनंत काल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाबा कहते, हमारे पास जो कुछ भी नहीं है यह हमारी चीज़ नहीं है। उस ज्ञान के बदले 21 जन्म के लिए वर्षा जो ले लो। नहीं तो स्वर्ग की बादशाही ही गंवानी पड़ेगी। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, पवित्र तो ज़रूर बनना पड़ेगा, नहीं तो सज़ा खा करके हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, पद नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण की गोद में तुम जन्म लेंगे, तुम कृष्ण के बच्चे बनेंगे।
कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले या कृष्ण जैसा बच्चा मिले या कृष्ण जैसा साथी मिले, कोई तो अच्छी रीति समझते हो, तो कोई तो अभी भी उल्टे सुलटे बोलते रहते हैं, उल्टे सुलटे कर्म करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा ही नहीं, ऐसे ही तुम फॉलो फादर कर 21 जन्म की प्रारब्ध जमा कर लो सबके सब। दूसरा पॉइंट है, प्रैक्टिस करो, अंत में एक बाप के सिवाय कोई चीज़ याद ना आ जावे, कोई चीज़ याद ना। पिक्चर का एंड हो रहा है, आपको कोई चीज़ याद नहीं। हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा का ही है। अल्फ और वे इस स्मृति से पास हो विजय माला में आइए। वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनोगे, इसलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हो गया तो बहुत कुछ गंवा दोगे। याद रखो, एक संकल्प में भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्पों की हलचल बड़ी हलचल गिनी जाएगी। सबसे बड़ी हलचल ये नहीं है उपद्रव हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। सबसे बड़ी हलचल क्या गिनी जाएगी तुम्हारी? अगर तुम्हारे संकल्पों में हलचल है, विचारों में हलचल है, मतलब हलचल में हो। क्योंकि समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति बदल गई है, तो संकल्प में फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, ऑटोमेटिक, लगाना ना पड़े। जब मनसा पर इतना अटेंशन आ जाएगा, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक तुम बन जाओगे, खुद ही बन जाओगे। तुम्हें कहा जाएगा ये तो विश्व परिवर्तक। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। ओम शांति।